ये कहानी है एक छोटे से शहर में रहने वाली एक सास शांता, उसकी बेटी सुजाता और उसकी बहू आरती की। शांता अपने बेटे राजेश और बहू आरती के साथ रहती थी, जबकि उसकी बेटी सुजाता की शादी हो चुकी थी और वह अपने ससुराल में रहती थी। शांता का अपनी बेटी सुजाता के प्रति विशेष लगाव था, जबकि वह अपनी बहू आरती के प्रति उतनी ही उदासीन थी। आरती एक मेहनती और शांत स्वभाव की लड़की थी, जो हर समय अपने घर की देखभाल और अपने ससुराल वालों का ध्यान रखने में लगी रहती थी। दिवाली का पर्व नजदीक आ रहा था और आरती ने इस बार दिवाली की तैयारी पूरे दिल से करने का निश्चय किया था। उसने घर को साफ किया, दियों को सजाया और सुंदर रंगोली के डिजाइन बनाने की योजना बनाई। आरती चाहती थी कि इस दिवाली पर उसकी सास के दिल में उसके प्रति कुछ प्यार और अपनापन जागे। उसने सोचा कि यदि वह अपने घर को खूबसूरती से सजाएगी और अपनी सास की पसंद का विशेष ध्यान रखेगी, तो शायद सास उसे पसंद करने लगेंगी। लेकिन शांता का ध्यान आरती पर कम और अपनी बेटी सुजाता पर ज्यादा था। शांता ने पहले ही अपनी बेटी को घर बुला लिया था और उसके आने के लिए खास इंतजाम किए थे। शांता ने आरती से कहा, आरती, मेरी सुजाता आ रही है, तुम उसका कमरा अच्छे से सजा देना, उसकी पसंद के कपड़े निकाल देना और उसके लिए मिठाइयां बना लेना। आरती ने बिना किसी शिकायत के हर काम करना शुरू कर दिया, लेकिन उसका दिल कहीं न कहीं दुखी था। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी सास के लिए वह इस घर में बाहरी व्यक्ति है, जबकि उनकी बेटी ही उनके लिए सबसे प्रिय है। आखिरकार दिवाली का दिन आ गया और सुजाता अपने मायके पहुंच गई। शांता ने अपनी बेटी का स्वागत बहुत ही आदर सम्मान के साथ किया और उसे प्यार से गले लगाया। शांता ने अपनी बेटी को नई साड़ी, गहने और मिठाइयां दी और उसकी खुशियों का पूरा ध्यान रखा। आरती ने ये सब चुपचाप देखा। उसने घर को सजाया था, सारे दिए जलाए थे, रंगोली बनाई थी, लेकिन उसकी सास ने उसकी किसी भी मेहनत को नजरअंदाज कर दिया और एक बार भी उसकी सराहना नहीं की। वह सारा दिन ये सब देखते हुए अपनी आंखों में आंसू छुपाए रही, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहा। शाम को पूजा का समय हुआ और शांता ने अपने बेटे से कहा, राजेश, पूजा में तुम्हें अपनी बहन के साथ बैठना चाहिए। वह अपने मायके में है और उसे पूरा सम्मान मिलना चाहिए। ये बात सुनकर आरती का दिल टूट गया। उसे लगा कि इस घर में उसके योगदान को कभी भी महत्व नहीं दिया गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने उन्हें छुपाते हुए पूजा में सबके लिए दिए जलाए। पूजा के बाद सब लोग मिठाइयां खाने बैठे। शांता ने हर बार सुजाता को उसकी पसंद की मिठाइयां दी और उसकी तारीफों के पुल बांधने लगी। उसने एक बार भी आरती की मेहनत की तारीफ नहीं की। यहां तक कि जब आरती ने मिठाइयां परोसी, तो शांता ने कहा, सुजाता के हाथों की बनी मिठाइयों में तो अलग ही स्वाद होता है। ये सुनकर आरती का दिल और टूट गया। उसने इतना कुछ किया था, लेकिन उसकी सास ने उसे एक बार भी नहीं सराहा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने तुरंत उन्हें पोंछ लिया। उसे ये समझ आ गया था कि चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, उसकी सास के दिल में उसके लिए जगह नहीं बनेगी। रात को सभी लोग दिवाली की रौनक का आनंद ले रहे थे, लेकिन आरती का दिल टूट चुका था। वह अकेले छत पर जाकर दियों की रोशनी देख रही थी। उसे यह महसूस हो रहा था कि इस दिवाली पर घर के हर कोने में उजाला है, लेकिन उसके दिल में अंधेरा छा गया है। उसने खुद से सवाल किया कि क्यों उसकी सास ने हमेशा उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। वह तो हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करती आई थी, फिर क्यों उसे इस घर में अपनापन नहीं मिल पाया? आरती ने धीरे धीरे खुद को संभालने की कोशिश की और सोचा कि शायद उसे अपनी सास से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। उसने मन में ठान लिया कि वह अपने लिए खुद ही खुशियां तलाशेगी और किसी से कोई शिकायत नहीं करेगी। अगली सुबह जब शांता ने घर में हर चीज को करीने से सजी हुई देखा, तो उसे एहसास हुआ कि आरती ने रात दिन मेहनत करके ये सब सजाया था। उसे धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसने देखा कि उसकी बहू ने हर बात का ख्याल रखा, लेकिन उसने एक बार भी उसकी मेहनत को महत्व नहीं दिया। शांता ने सोचा कि वह अपनी बहू से बात करेगी और उसे समझाएगी। उसने आरती को बुलाया और कहा, आरती, मुझे माफ कर दो। मुझे एहसास हो गया है कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। तुमने इस घर को इतनी खूबसूरती से सजाया और हर चीज का ध्यान रखा। मुझे तुम्हारी मेहनत को देखना चाहिए था। आरती ने अपनी सास की आंखों में पछतावा देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, माँ, मुझे आपसे बस थोड़ा सा अपनापन चाहिए था। मैंने हमेशा इस घर को अपना माना, लेकिन मुझे लगा कि शायद मैं यहाँ बाहरी व्यक्ति ही रह गई हूँ। शांता ने आरती को गले लगाया और उससे वादा किया कि अब वो कभी उसके साथ भेदभाव नहीं करेगी। इस दिवाली ने न केवल घर को रोशन किया, बल्कि रिश्तों को भी नई रोशनी दी।